हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी वाला पे। आशा करते हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो हम लोग आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोग लगभग आज 200 तक पहुँच जाएंगे, है ना। लगभग हम लोग 200 क्वेश्चन कर लेंगे। आपका टारगेट है 500-600 क्वेश्चन कर लेंगे, है ना, 10 तारीख से पहले, ठीक है ना। चलिए, तो जो लोग यानी चैनल पर नहीं पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में प्रेस आइकन है, उसको दबा दीजिए और उसको ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। बहुतों लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, तो उसको जो सब्सक्राइब कर लीजिए पहले, है ना। लाल कलर का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में आपको, है ना, घंटा दिखेगा, उसको पे दबाकर ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको पास नोटिफिकेशन चला जाए, है ना। और आज हम लोग देखेंगे 10 दिन आपके पास टाइम बचा हुआ, और 10 दिन में अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, अगर आप पूरा सीरीज करके जाते हैं, पूरा क्वेश्चन करके जाते हैं, तो आप, है ना, हमें विश्वास है कि आप हिंदी में गर्दा उड़ा कर आएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय देख रहे थे। चलिए, आज की क्लास में हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोलता है कि बेसाफी में उपसर्ग बताइए। बताइए क्या होगा, कौन सा उपसर्ग है इसमें। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, तो आप जानते हैं कि उपसर्ग आपको पहले लगता है, किसी भी शब्द में पहले लगता है। तो पहले क्या लगा है, इंसाफी आपका मूल शब्द है, बे आपका क्या है, उपसर्ग लगा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, ये सब तो इजी प्रश्न है, ये सब तो आप बस आपका हम प्रैक्टिस के से करा रहे हैं ना, कि आपके दिमाग में रहे, प्रैक्टिस हो जाए, कि आपको याद रहे और यहाँ पे जाकर मार दें, है ना। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। अब प्रत्यय कहाँ लगता है, तो लास्ट में जानते हैं कि लास्ट में लगता है। तो बहाव में क्या है, आ रहा है, देखिए उच्चारण करके, बहाव, आव आ रहा है, आव लास्ट में आव आ रहा है, हाँ, तो आव आ रहा है, तो आप क्या मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी में आव है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोलता है पुरोहित में उपसर्ग बताइए। पुरोहित में उपसर्ग बताइए क्या हो जाएगा, है ना। तो कल ऐसा क्वेश्चन मिला था, ठीक है ना। तो आप क्या मारिएगा, पूरा, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी, पुर और हा, इसको क्या बोलते हैं, उपसर्ग हम लोग, यानी इसका मतलब होता है हा, पूरा, है ना। मतलब पुरोहित में उपसर्ग क्या है, पूरा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। बहुत शानदार। बोलता है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। बोल रहा है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। दिखावा, भुलावा, लावा, चढ़ावा, बताइए। तो कौन नहीं है, तो दिखावा में है, भुलावा आवा में है, लावा में नहीं है। किस में नहीं है, तो लावा में नहीं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही जवाब है। नहीं ना, पूछ रहा था कि आवा प्रत्यय किस में नहीं है, तो लावा में नहीं है, ठीक है। चलिए, ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे। अगला बोल रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग का बताइए किस में प्रयोग हुआ है, बताइए। तो उपसर्ग कहाँ लगता है, ये भी आपको पहचानना आना चाहिए कि किसी भी शब्द में पहले लगता है। तो उ, प्र, प्रति, ये सब क्या है, उपसर्ग है। तो वो आपका क्या है, उपसर्ग है, तो वो आपका लगा हुआ है ना। उपकार में वो आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, बोल रहा है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बताइए। ऐसे भी पूछ सकता है। बोल रहा है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ। प्रत्यय कहाँ लगता है, किसी भी शब्द में। तो विकल्प, धनिक, पूलक, अलग, बताइए किस में हुआ है। इक, है ना, कौन सा, तो पूलक, अलग, है ना, विकल्प, इसमें तो कुछ भी नहीं है, एक के जैसा है। लेकिन आप देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में, तो इसमें अलग है। क्या अलग है, धनिक, इक आ रहा है ना, इक, क्या आ रहा है, इक, तो इक आपका क्या है, प्रत्यय है। क्या है, क्योंकि सर इधर से उड़ाया, यानी सर छोटा होगा, है ना, छोटा ही होगा। तो इक आपका क्या है, प्रत्यय, यही आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है ना, लगा हुआ है। समझ में आया। चलिए, आगे बात करते हैं। बोलता है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। अभी आपको हम बताएं, बताइए जल्दी से आंसर, है ना, बताइए। तो बोले सागर, जादूगर, है ना, नगर, इनमें से कोई नहीं, है ना, बताइए।
तो इसका आप आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका आप हम होमवर्क दे देते हैं, ठीक है ना। इसका आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, एक हम आपको बताएं, एक आप आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट में दीजिएगा। क्लियर है? हाँ, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे 172 का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोलता है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए उपसर्ग का। तो आप ऊपर पहले देखे होंगे, है ना, किस में हुआ, तो उपकार आपको पहले ऊपर मिला होगा, यानी ऊ आपका क्या है, तो प्रत्यय है, हाँ उपसर्ग है, ठीक है ना। चलिए बोलता है कि किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, बताइए किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, जल्दी से आंसर दीजिए, है ना। तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई, अभियोग, अभिमान, व्याम, किसी का नहीं हुई, है ना। बोल रहा है कि किस शब्द की रचना जो है वो प्रत्यय से, किसी का नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जो होगा वो सही होगा, है ना। किसी से, किसी का नहीं है, ठीक है ना, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। चलिए बहुत शानदार। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है, अगर कुछ सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं, है ना, कुछ पढ़कर हम सरकारी कॉलेज चल जाएंगे, है ना, आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है, आपके लिए सफिशिएंट है ना, आपके लिए ज़रूरत है, तो आप एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करिए जिनको ज़रूरत है, जिनके पास पहुंचाना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरत है, आप हेल्प कर दीजिए। आपके एक हेल्प से उनको ज़िंदगी बदल जाएगा, है ना। तो एक हेल्प कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्त के पास, चाहे ना कहीं पे व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पे आप शेयर कर दीजिए, उन तक पहुँचा दीजिए, है ना। आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, हमें मोटिवेशन मिलेगा। और आप कमेंट करिएगा कि क्लास आपको कैसा लगा स्टार्ट में, ठीक है ना। चलिए चिराऊ शब्द में उपसर्ग बताइए, इतना उपसर्ग प्रत्यय को हम आपको रिवीजन करा देंगे, आपको कहीं छूटिएगा नहीं, है ना, कभी नहीं छूटिएगा। बताइए चिराऊ उपसर्ग बताइए, तो उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है सर, पहले लगता है, ठीक है ना, किसी भी शब्द के पहले। तो क्या, तो चिर, है ना, चिर आपका क्या है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी चिर आपका क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। चलिए बोलता है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अब बोल रहा है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए। तो पहला में भी है, प आपका क्या है, परा उपसर्ग है ना, आ उपसर्ग है, प्रा का उपसर्ग हम बताए हैं, लेकिन 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 ऑप्शन नंबर बी में ओ आपका क्या है, नहीं है, वो आपका उपसर्ग ओढ़ना, है ना, उपसर्ग नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आइए। बोलता है कि इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं, समूहवाचक मतलब समूह का बोध कराएगा, है ना। जैसे समूहवाचक मतलब किसको बोलते हैं, दल को, है ना, जिसमें बहुत सारा होता है, परिवार होता है, गुच्छा हो गया, बताइए। तो देख रहे हैं लोग मतलब बहुत सारा, ये भी है, वर्ग ये भी है, गण ये भी है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि प्रेस जो है वो आपका समूह नहीं है ना। समूह मतलब क्या, बहुत सारा, है ना, इसमें बहुत सारा लोग होंगे, क्या होगा, इसमें बहुत सारा लोग होंगे, है ना, जिसको समूह बोलते हैं, आप संज्ञा में पढ़े होंगे, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है ना, जिसमें समूह का बोध हो, ठीक है। तो प्रेस आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए क्या बात है, क्या क्वेश्चन पूछा है, देखिए। तो पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए, ट्रिक से बता दीजिएगा आप, है ना। बहुत, अब इतना तो आपके पास दिमाग आ गया है, हम आपको बता दिए हैं कि आप संधि पहचान जाएंगे। बोला कि पवित्र में प्रयुक्त संधि बताइए, तो पवित्र देख रहे हैं तीन ही अक्षर क्या है, तो तीन अक्षर किस में आता है, तो आप याद रखिएगा पवित्र आपका क्या है, यादी संधि, तीन ही अक्षर के है ना। पवित्र हो गया, पवन हो गया, पावक हो गया, नयन हो गया, है ना, चयन हो गया, ये सब आपका यादी संधि है, जिसमें तीन अक्षर रहेगा वो आपका यादी संधि, पहचानने कदम, है ना, आँख मूंद कर मारेंगे। चलिए आइए, तत्सम पूछ दिया, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करिए। तत्सम बोल रहा है, तत्सम आपको पता होना चाहिए, तत्सम कहलाता कहते किसको हैं, तो संस्कृत शब्द को कहते हैं। तो संस्कृत शब्द आपको कहाँ दिख रहा है, बताइए, खेत, अजीब, उदम, कोट, बताइए जल्दी से। तो देख रहे हैं कि नाम से पता है, उद्गम, है ना, उदम, है ना, ऑप्शन नंबर जो सी है उदम संस्कृत शब्द लग रहा है ना, लेकिन सर ये सब है ना एकदम सिंपल शब्द है। खेत, है ना, हम लोग बोलचाल की भाषा में, है ना, इसको क्या बोल देंगे, देसी बोल देंगे, है ना, खेत बोलते हैं, अजीब बोलते हैं, कोट बोलते हैं, कोट आपका क्या है, अंग्रेजी शब्द है ना, क्लियर। लेकिन सर उदम आपका तत्सम शब्द है। चलिए जो संस्कृत
शब्द होता है उसको हम तत्सम बोलते हैं, याद रखिएगा। बोलता है कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछ सकता है आपसे, है ना। ये तीन आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। रूट, योग रूट, यौगिक। अब आपको पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, है ना। अगर देख रहे होंगे स्टार्टिंग से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक वो चैनल पर जाइए, है ना। चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और पूरा देखिए, पूरा सीरीज जितना वीडियो डाला है आप एक एक वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना, तब मज़ा आएगा। बताइए, बोल रहे हैं पाठशाला किस प्रकार का शब्द है ना। तो ये जो है वो यौगिक है। क्या है? यौगिक है, ठीक है ना। क्योंकि सर यौगिक किसको बोलते हैं? यौगिक शब्द जब दो शब्द से मिलकर बना होता है ना। तो पठ प्लस शाला किसको बोलते हैं? पाठशाला, है ना। जैसे स्कूल को बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, इसका एक और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे सडानंद क्या बोलते हैं उसको, दशानंद हो गया। दो शब्द से मिलकर बना है, लेकिन संकेत किसका करा? रावण का, है ना। दशानंद 10 मूड़ी वाला, है ना, क्या होता है? रावण कहते हैं। जिससे पाठशाला हो गया, पंकज हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका यौगिक है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला पूछता है कि का वर्ग किसके योग से बना है? का किसके योग से बना है? बताइए। का जो बना है, का तो का और आ देख रहे हो, है ना। का जैसे उच्चारण करिएगा ना तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो देख रहे हो लास्ट में आ रहा है, तो का और आ को मिलने से आपका क्या बना? का बना है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बता दीजिए, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार के हैं? बताइए। स्वर, हाँ, व्यंजन स्वर एक ए और बी दो, मतलब दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं उष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, है ना। क्लियर है? हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। ये भी पूछ सकता है कि बताइए तो उष्म व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं तो 4 होते हैं। अच्छा, ये भी पूछ देगा कि उष्म व्यंजन कितने होते हैं, कौन कौन होते हैं। तो सा सा हा, यानी तीनों सा रहेगा, तलबे समुदानी से डंटी सा, और लास्ट में हाँ, यानी 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ, त्रा, क्या और सरा, ठीक है ना, ये 4 होते हैं, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन से आप 2 3 4 क्वेश्चन बना लिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ता है। बोलता है, ये तो आपका ये भी है, रिपीट कर दिया, यानी ये हो जाएगा सही व्यंजन संधि, अच्छा सॉरी व्यंजन हो जाएगा। अगला बोलता है कि स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। बताइए, स्पर्श व्यंजन, है ना, स्वर और स्पर्श, इंग्लिश में पढ़े ना, वोवेल और कॉन्सोनेंट, वही पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। तो आप जानते हैं कि, है ना, 11 को छोड़ाकर कितना होता है? तो आपका क्या होता है? 24 होता है कि 25 होता है? बताइए। 184 का, तो जानते हैं आप कि 125 होता है ना। स्पर्श व्यंजन याद रखिएगा 125 होता है। किसको? का, ख, ग, ये सब को आप क्या बोलते हैं? सबको आप स्पर्श व्यंजन, चाचा दादा टाठा डा, ये सबको आप स्पर्श व्यंजन, यानी 5 हो गया, है ना। एक लाइन में 5 होता है, तो 5 लाइन में कितना हो गया? 25 हो गया। आप ऐसे याद रखिएगा, है ना, कि एक लाइन में 5 तो 5 लाइन में 25, यानी स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी? 25। चलिए स कौन सा व्यंजन है? बताइए। हम आपको ऊपर बताए हैं, ऊपर बताए थे, ससह, 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 यानी उष्म व्यंजन, है ना। स, स, ये वाला भी स और हा, ये सब आपका क्या है? संयुक्त उष्म व्यंजन है, ठीक है ना, याद ही रखिएगा। तो पूछ रहा था कि ये कौन सा व्यंजन है, तो उष्म व्यंजन है, ठीक है। चलिए बोलता है कि इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्ध है? वर्ण संबंधित, है ना। बताइए, वर्ण संबंधित अशुद्ध है, बताइए जल्दी से। अनाधिकार, अनुकूल, अमृत, स्थान, है ना। तो पद संबंधित जो अशुद्धियाँ हैं वो गलत है, अनुकूल, है ना। अनुकूल आपका, ये न बोलिएगा कि सर गलत की, वर्ण बोल रहा है, वर्ण वर्ण, है ना, मतलब का खा गा उससे संबंधित है ना, अनुकूल, ठीक है ना, लेकिन सब सही है। चलिए आगे आइए, समझ में आएगा कैसे क्या है, ठीक है ना। देखिए, ओरे कहाँ आ गए हैं, बहुत ऊपर आ गए। चलिए कोई नहीं, कहाँ पहुँचे थे, हाँ चलिए। बोल रहा है, अबरी बोल रहा है कि इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधित अशुद्धियाँ, लिंग
प्रत्यय संबंधित श्रुतियाँ बताइए। गायिका, नारी, अनाथा, गोपी। बताइए 87 187 बताइए। तो लिंग संबंध प्रत्यय संबंधित अशुद्धियाँ जो है वो नारी है। ठीक, क्या है? नारी है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी आप याद रखिएगा कि नारी है जो लिंग संबंधित अशुद्धियाँ है। ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि किस शब्द में हलंत संबंधित अशुद्धियाँ, हलंत मतलब नीचे जो रहता है उससे संबंधित अशुद्धियाँ, उसमें कौन सा गलत है? भविष्यता, श्रीमान, है ना, सचित, बुद्धिमान। बताइए, है ना, बताइए। तो जानते हैं हलंत बोल रहा है तो नीचे नहीं, है ना। तो बुद्धिमान में आप जानते हैं कि बुद्धिमान ऐसे नहीं, हलंत नहीं लगता है। ठीक है ना, सिर्फ बुद्धिमान होता है। ठीक है ना, ये हलंत नहीं होगा। हलंते पूछ रहा था, अब समझ में आया क्या पूछ रहा है? पहला में वर्ण पूछा था, उसके बाद लिंग प्रत्यय पूछा था, अब हलंत पूछ रहा है, आगे कुछ और पूछेगा। देखिए चंद्रबिंदु पूछ दिया कि चंद्रबिंदु से संबंधित कौन अशुद्ध है? बताइए, किसका गलत लिखा हुआ? बताइए तो, है ना। तो पहुँच आपका क्या लिखा हुआ? गलत लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? गलत लिखा हुआ। ठीक है ना, क्योंकि चंद्रबिंदु है तो फिर चंद्रबिंदु ये वाला क्या होता है? चंद्रबिंदु होता है ना, लेकिन वहाँ पे अनुस्वार लगा, बिंदु लगा हुआ सिर्फ। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। समझ में आया अब? हाँ, ऐसे पूछता है। बोलता है कि इनमें से योजक चीज कौन सा? योजक किसको बोलते हैं? जो माइनस हम आपको बताए थे, है ना, संधि में चर्चा हुआ था इसका, तो कौन है? ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका योजक चिन्ह होता है, माइनस वाला। चलिए आगे बोलता है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है? मतलब जाति से भाव, पहले जाति का आपको पता होना, यानी पूरा जाति का बोध कराएगा, उससे भाव बन गया। बताइए, बुढ़ापा, अपनापन, सजावट, कठोरता। 191 है ना। तो देखिए आप, बूढ़ा क्या है? तो मतलब पूरा बूढ़ा जाति का बोध कराया था, है। तो बूढ़ा आपका क्या? जातिवाचक, उसे भाववाचक बनाना है। तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं। बुढ़ापा कब देख सकते हैं? नहीं, महसूस कर सकते हैं। बचपन हो गया, मिठास हो गया, सुंदरता हो गया, सब आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूह मतलब पूरा है ना, बहुत सारा होगा उसमें, मतलब सभा, मिठास, सोना। तो आप देख रहे हैं सभा पहला ऑप्शन आपका सही है, मिठास तो आपका भाववाचक संज्ञा, सोना आपका द्रव्यवाचक हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। बोलता है, क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? बताइए। तो देख रहे हैं आप, गिलास आपका क्या है? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है ना, गिलास आपके क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अकर्मक क्रिया। बोल रहा है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बताइए। अकर्मक क्रिया आपको पता होना चाहिए किसको बोलते हैं, है ना। बोलता है कि कर्म करने पर उसका फल कर्मकर्ता पर नहीं पड़कर किसी और पर पड़ता है ना। क्या बोलता है? अकर्मक क्रिया, कि जिन क्रियाओं का कोई कर्म नहीं होता है ना, कोई कर्म नहीं होता है, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का फल किस पे पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है ना। जैसे शुभम रो रहा है ना, राम सो रहा है, सीता रो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे गेहूँ पीस रहा है, मतलब कर्ता पर पड़ रहा है। कौन पीस रहा है? तो गेहूँ पीस रहा है ना, कर्ता पर पिसा रहा है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? राम रो रहा है, राम सो रहा है ना, तो कर्ता पर पड़ रहा है। अगला प्रश्न, चलिए देखिए लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में लिखित मिश्र वाक्य में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मिश्र वाक्य, है ना। मिश्र वाक्य आपको पता होना चाहिए, तभी आपसे बनेगा, है ना। ऐसे आज बता दे रहे हम आपको, इस अब एंट्री कर दिए हम लोग इसमें। तो अगले क्लास में हम लोग, अगले जो वीडियो होगा वो आपको मिश्र, है ना, संयुक्त होगा, सरल होगा, उसमें चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आपके एग्जाम में, है ना, चाहे आप कोई भी 10th 12th, है ना, बीएड में दीजिए, चाहे आप पैरामेडिकल में पढ़ रहे हैं, तो सब में आता है। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो, एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है ना, ये आपका विशेषण उपवाक्य है ना। मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। देख रहे हैं, दो वाक्य मिल, है ना,
सरल और संयुक्त से मिलकर बना। मिश्र किसको बोलते हैं, जो दो मिश्र मतलब मिल के बना हो। तो बोल रहा है कि लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ, ये भी आपको याद हो गया, जो एक ऐतिहासिक नगर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो, आज का क्लास आपका समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों के पास, सखी सहेली मित्र, है ना, जितने हैं तैयारी करने वाले, जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। बताइए एग्ज़ाम से पहले 10 दिन बचा है, 10 दिन में झकाझोर कर दीजिए, है ना, ठीक है ना, धुआं में उड़ा दीजिए। 10 दिन में हम लोग टारगेट है, आज 200 पहुंच गए हैं लगभग, और आपको 10 दिन बचा है, तो सोच लीजिए 10 दिन में कहाँ 200, समझ लीजिए 500-600 क्वेश्चन करके जाएंगे, तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपको पीछे कर देगा, ठीक है ना। हाँ, बस आपका काम क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें, शेयर करें, जिनकी ज़रूरत है उनको पहुँचाएँ, और अच्छे से पढ़ें, मेहनत से पढ़ें, टेंशन लेके नहीं पढ़ना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।